नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस 80 रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैथ का पार्ट नंबर 17 आप लोग लिए लेके आए हैं। और दोस्तों, आप लोग ये मैथ और रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस की क्लास होती है, जिनमें हम उन प्रश्नों को लेके आते हैं जो आपके पिछले एग्जाम रेलवे के हो चुके हैं, चाहे एनटीपीसी 2016 का एग्जाम हो या आपका एलपी 2018 का एग्जाम हो, अदर लेवल के जो एग्जाम है, जेई लेवल के हो गए, ग्रुप डी लेवल के जो एग्जाम हो चुके हैं, वहीं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आता हूँ और जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग रेगुलर हमसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोग खुद से कोशिश करिएगा, तभी आप लोगों की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राम और श्याम के बीच धनराशि दिया गया 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि राम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए, आपके प्रश्न में दिया गया है हमारा एक राम है और दूसरा कौन है, एक श्याम है, यानी कि दो लोग हैं जिनकी रेशियो का अनुपात दिया गया, क्या दिया गया, 8:19 दिया गया है। अगर दोस्तों, मैं आप लोग हमेशा बताता हूँ, जब भी रेशियो की बात होती है उसके साथ हम ए लेते हैं या एक्स लेते हैं, क्योंकि हमारा जब भी रेशियो के साथ अगर ए एक्स नहीं लेते वो अधूरा माना जाता है। इसलिए आप लोगों को जहाँ भी रेशियो दिखे, जहाँ भी 1:2 दिखे या 2:3 दिखे, आप उसके साथ अगर हल कर रहे हैं कोई चीज़ तो आप उसके साथ ए या एक्स मान सकते हैं। मतलब ए मतलब आप मान लीजिए क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ से समझिए। देखिए, राम और हमारे श्याम का रेशियो दिया गया 8:19। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और क्या कह रहा है, यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए, मतलब हमें श्याम को तो दिया गया कितने प्राप्त हुए। देखिए, जिसका मान दिया गया है हम उसको बराबर रखेंगे। हमारा देखिए 19a बराबर क्या हो जाएगा, 247। देखिए, हमने 19a बराबर 247 क्यों रखा, क्योंकि हमारे प्रश्न में कह रहा है राम को 247 रुपये प्राप्त हुए, सॉरी दोस्तों, श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए। तो हमारा जो श्याम है, श्याम का कितना है धनराशि, 19 है, लेकिन इसमें तो बोल रहा 247 है। तो हमको पता करेंगे ए का मान कितना है। देखिए, अगर हमें यहाँ राम का बोला था 247 है तो हम राम को बराबर में रखते, लेकिन श्याम का बोला गया तो इसलिए हमने श्याम के बराबर में रखा। तो हमारा ए बराबर हो जाएगा आपका 247 बटे में 19। अब 19 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, पहले आपका ये कितनी बार जाएगा, आपका एक बार जाएगा। 19 से कम 19, 5 बचेगा, 19 तिया 57, मतलब आपका कितना आ गया, 13। ए बराबर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 247 को 19 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, एक मान 13 आ गया। अब हमसे पूछा क्या, राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो राम का कितना है, 8 है। तो हमारा एक मान आ गया, तो 8 और एक जगह क्या लिख देंगे, आपका 13। अब इसको गुणा करिए, देखिए 8 तिरिक 24, 4 हासिल कितना, 2, 8 कम 1, 8 2 लेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का सेकंड है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपये है को बेचने पर 17% की हानि होती है, उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा था। देखिए, प्रश्न को समझते हैं। जो हमारा 100 पे है, मैं हमेशा बताता हूँ जब भी हानि होगी तो आप सीधे 100 में से घटाएंगे, लाभ होगा तो सीधे 100 में जोड़ेंगे। यहाँ पे हानि हो रहा तो 100 में 17 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, 83 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 700। अब यहाँ आपको पता करना है कि 100 ऊपर रहेगा, 83 नीचे रहेगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप प्रश्न को देखेंगे और उसमें देखेंगे ऑप्शन जो है, जो दिया गया हमारा क्रय मूल्य उससे कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 700 रुपये, लेकिन जो हमारा ऑप्शन में आ रहा है वो 700 से सारे ऑप्शन कम है, तो मतलब हमको आंसर कम लाना है। तो कम लाने के लिए हम हमेशा कम मान ऊपर रखेंगे और ज़्यादा वाला क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। देखिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ से समझिए। क्योंकि जब फूलदान कितने रुपए में बेचा था, अगर जब उसको हानि हो रही है तो वो पूछ रहा है कितने रुपए में बेचा था, तो हम उसको उसी को पता करना है। अगर जिन लोगों को इस तरीके से नहीं समझ में आता वो यहाँ से समझेंगे, हमारा जो क्रय मूल्य दिया रहेगा
वो उससे देखेंगे ऑप्शन में अगर कम आ रहा है तो हम उसमें देखेंगे कम मानों पर रखेंगे। ठीक है, अगर जिन लोगों को नहीं समझ उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए अब हम इसको हल करेंगे, 0 से एक 0 कटा, फिर एक 0 से एक 0 कटा, आपका कितना आ गया 7 गुणे 8 3। इसको गुणा करेंगे 7 3 21। देखिए लास्ट में 1 आएगा, देखिए पूरा नहीं गुणा करना है, लास्ट में 1 आएगा। 1 किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए और हमारा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके लास्ट में 1 आ रहा हो। अगर हम 7 को गुणा करेंगे 83 से तो देखिए 7 3 21, हासिल 2 बचेगा और 7 8 56 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। 581 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए आप जितना भी हो सके, जहाँ तक हो सके आप लोग एक्स्ट्रा माइंड का यूज कीजिए, आप लोग जहां तक हो सके, और ट्रिक का भी यूज करिए, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में जितने टाइम की बचत होगी उतने ही जल्दी से अच्छे लेवल तक क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नाव और धारा से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्न 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक आपका धारा की गति पूछेगा और दूसरी आपकी नाव की गति पूछेगा। यही 2 टाइप के एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। देखिए हम दोनों टाइप को बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वेग धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वह धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, धारा की गति क्या होगा? देखिए हमारा जो प्रश्न है, अगर देखिए जो धारा की दिशा में है कितने किलोमीटर से चल रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा से, और धारा की जो विपरीत दिशा में है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो धारा की गति पूछा है। देखिए जब भी आप लोगों को धारा की गति पूछे तो आप लोग कुछ नहीं करना है, जो आपका है धारा की दिशा में चाल कितना है 11 है, और हमारा जो है विपरीत दिशा में चाल, इन दोनों को माइनस करके हम 2 से भाग कर देंगे। मतलब आपका 11 और देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, आप लोग ध्यान समझिए, 11 और -8 करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3/2, इसको भाग करेंगे 2 1 कम 2, दशमलव बढ़ाएंगे 2 पंचे 10, 1.5 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर देखिए हमारा यहाँ नाव के पूछता, क्या पूछता, अगर हमारी क्या पूछता नाव की गति क्या है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते, इन दोनों को क्या करते हम लोग जोड़ लेते, उसके बाद 2 से हम क्या करते भाग करते, तब आपका आंसर आ जाता है। लेकिन हमसे यहाँ नाव के ना पूछ के धारा से पूछा गया है। देखिए कभी भी पूछे अगर नाव का पूछता है तो आप क्या करेंगे, जो है धारा की दिशा की चाल जो दी रहेगी और विपरीत दिशा की चाल, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। अगर आपके धारा की दिशा में पूछा गया गति क्या होगी, तो हम जो है धारा की दिशा की और धारा की विपरीत दिशा की इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका RRC 2003, 2008, 2009, 2011 में लगातार पूछा गया प्रश्न था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्योंकि आपका NTPC 29 मार्च 2016 में और RRC 2014 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हम आप लोगों को बताएंगे बिना पेन और आपके कॉपी के बिना, आप लोगों को आसानी से हल करना बताएंगे। देखिए प्रश्न को समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर नोट करिएगा। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया गया 24 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से कौन हो सकता है? देखिए हमारा HCF दिया गया है, मतलब HCF बोले तो मासापा दिया गया है, ठीक है, और हमारा LCM पूछा गया है। देखिए कैसे पता करेंगे LCM? देखिए एक तरीका है आप लोग पता करने का, हम 24 से ऑप्शन में भाग देंगे, जो पूरी तरह कट जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। अगर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर A को लेते हैं, अगर 118 को हम 24 से भाग करेंगे तो ये हमारा पूरा नहीं कटेगा, पूरा ना कटेगा। अगर 5 बार भी ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 5 बार ले जाएंगे, 5 चौक 20 होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2 बचेगा, 5 दूनी 10 होता है, ये 12 हो जाए, 120 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। ये आपका जो है पूरा विभाजित नहीं हो रहा, दशमलव में जा रहा है। अगर हम 144 को देखें और हम 24 से इसको विभाजित करते हैं तो देखिए ये 6 चौक 24 कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 4 2, 6 दूनी 12, 2 14, मतलब ये हमारा पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए आप लोग बिना पेन और पेपर से आप लोग हल कर सकते थे। अगर ऑप्शन से देखते 24 को भाग करते ऑप्शन में तो 18 पूरी तरह नहीं जाएगा। हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, जो 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, और हमको ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर मिल गया है। देखिए, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और दोस्तों, हमने एडवांस मैथ के भी आप लोग 60 ट्रिक से सारे क्वेश्चन कराए जो रेलवे में पूछे गए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां जाके जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए एनटीपीसी एग्जाम और आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये रहा होमवर्क का प्रश्न। आप लोग इसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा, और जिनको नहीं पता वो आंसर का जो हमारा पार्ट नंबर 16 मैथ का हुआ वो देखेंगे। आप लोग यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रेगुलर आप लोग मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस की क्लास होती है, जिनमें हम आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग फिर मिलेंगे इसी तरह और ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।